नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। इस चैनल को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इतना है कि इस दुनिया में, इस जहान में जितने भी हताश लोग हैं, जितने भी निराश लोग हैं, जो समझते हैं कि उनका जन्म व्यर्थ ही हुआ है, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका जन्म व्यर्थ नहीं हुआ। या दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका जन्म व्यर्थ हुआ है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी मकसद के साथ इस दुनिया में आया है और एक ना एक दिन ज़रूर वो उस मकसद को, अपने शिखर को ज़रूर प्राप्त करता है साथियों। तो साथियों, आज की कहानी है हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1906 को हुआ था। शास्त्री जी के जो पिताजी थे वो एक प्राइमरी यानी कि प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर थे और लोग उनको मुंशी कह के ही पुकारते थे। चूँकि लाल बहादुर शास्त्री जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, तो इसलिए उनको सब लोग लाल के नाम से भी जानते थे। बहुत से लोग उनको नटखट भी कहते थे क्योंकि बचपन में शरारती थे, बहुत ज़्यादा शरारती थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी मैं समझता हूँ कि एक ऐसे राजनेता हमारी देश के इतिहास में है, एक ऐसे प्रधानमंत्री कह लें या ऐसे राजनेता भी कह लें, प्रधानमंत्री भी थे, वो दूसरे प्रधानमंत्री थे, और एक ऐसे राजनेता कह लें जो सच में राजनीति में बैठे बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को मोटिवेट करते हैं। आज़ाद भारत के वो दूसरे प्रधानमंत्री बने, उससे पहले वो रेल मंत्री थे। और मैं समझता हूँ कि उनके व्यक्तित्व से एक इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। क्योंकि आज मैं समझता हूँ कि लोग अगर सरकारी नौकरी पा जाते हैं या लोग पार्षद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, नगर पंचायत के सदस्य बन जाते हैं, जिला पंचायत के सदस्य बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, मेयर बन जाते हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं या और बड़ा पद पा लेते हैं, तो उनके अंदर एक अहम आ जाता है। और ये मनुष्य का स्वभाव है। अधिकतर मनुष्यों के स्वभाव में आप इस तरह की चीज़ों को पाएंगे कि आप अगर हल्का सा, या कोई भी व्यक्ति अगर हल्का सा बढ़ता है अपनी किसी भी फील्ड में, कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई उच्च शिखरों को प्राप्त कर लेता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर एक अहम आ जाता है जो शायद मनुष्य का एक व्यवहार है, एक ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है वो भी। लेकिन उससे परे शायद लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनको शायद इन सब चीज़ों का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। और एक नहीं, सैकड़ों कहानियाँ उनकी ऐसी हैं जो मैं आज अपनी वीडियो से आप सबको बताऊंगा, और शायद आप लोग उससे कुछ प्रेरित हो सकें और भविष्य में ये सीखें कि हम मेहनत करें, उच्च शिखरों तक तो पहुँचें, लेकिन उच्च शिखरों पे पहुँचने के बाद हम अपने वजूद को ना भूलें। हम कहाँ से निकलें और कहाँ बने, और हमारे पद की क्या गरिमा है। क्या पद हमें ये छूट देता है कि हम उसका दुरुपयोग करें? इन सब चीज़ों को प्रभावित करने के लिए आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करेगी साथियों। लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेल में सफ़र करना शुरू कर दिया। सोचिए, एक कैबिनेट का रेल मंत्रालय जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और बहुत बड़ा पद होता है रेल मंत्रालय, बहुत बड़ा ओहदा होता है रेल मंत्री का। लाल बहादुर जी जब पहली बार रेल मंत्री बने तो वो ट्रेन से सफ़र करने लगे, तो इस बात से उनकी पत्नी भी नाराज़ हुई कि भाई, आप रेल मंत्री हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास स्टाफ है, आप रेल में क्यों सफ़र करते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, और सच में एक काम करने वाले मंत्री का जो जवाब होना चाहिए, मैं समझता हूँ वो जवाब उन्होंने दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि जब तक हम अपनी रेल में बैठेंगे नहीं तो हमें रेल की असुविधाओं को कैसे जान पाएंगे। हमारे अधिकारी तो हमको वही बताएंगे जो रेल में अच्छाई हैं, उनकी कमियाँ, वो अपनी कमियाँ ना हमें बताएंगे और ना मैं बिना रेल में बैठे उनकी कमियों को जान पाऊंगा। तो इसलिए जब तक मैं रेल मंत्री हूँ तब तक मैं रेल में सफ़र करूँगा। साथियों, सोचिए, लाल बहादुर शास्त्री जी जब तक रेल मंत्री रहे, उनको अगर कहीं शहर से, दिल्ली से यानी कि बाहर जाना पड़ता था तो हमेशा रेलवे का सफ़र करते थे। यही नहीं, एक बार एक रेल दुर्घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई। उसी के बाद रेल मंत्री के पद से लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय जवाहरलाल नेहरू जी वो कहते रह गए लाल बहादुर शास्त्री जी से कि तुम जो है मत दो इस्तीफ़ा, तुम्हारी इसमें क्या गलती, वो चालक की गलती थी, स्टाफ की गलती थी।
अन्य जो कर्मचारी हैं रेलवे के, उनकी गलती थी और उनको उसकी सज़ा भी दी जाएगी, लेकिन इस तरह से आप अपने पद को मत छोड़िए। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही हठी व्यक्ति थे इस मामले में, बहुत छोटे कद के थे लेकिन बहुत ही हठी व्यक्ति थे, बहुत ही ज़िद्दी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है, हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। सोचिए, एक रेल मंत्री ने एक रेल दुर्घटना के बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया था। क्या आज की राजनीति में ऐसा मुमकिन है? मैं समझता हूँ नहीं। ना आज ऐसी राजनीति है और ना ऐसे राजनेता हैं। आज विभागों में घोटाले होते रहते हैं, रेल और अधिकारियों और कर्मचारी जो है मिलकर मंत्रियों को पैसा पहुंचाते रहते हैं। 20-20 साल तक एक ही जगह पर वो अधिकारी और वो कर्मचारी टिके रहते हैं, सिर्फ मंत्रियों को पैसा पहुंचाने के चक्कर में। तो ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई, तब इस देश में दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर जी ने शपथ ली। 18 महीने का कार्यकाल उनका रहा, लेकिन 18 महीने का जो कार्यकाल रहा लाल बहादुर शास्त्री जी का, मैं समझता हूँ कि वो पूरे भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। जब जवाहरलाल नेहरू जी का दौर था तो 1962 में चीन से हमारा युद्ध हुआ और उसमें हमारी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हार हुई। पूरी दुनिया हम पर हंसी भी। लेकिन 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जंग छेड़ दी। भारत को कब्जाने की नीति से पाकिस्तान आगे बढ़ने लगा और तभी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी खड़े हुए, मंच पे गए, सेना को संबोधित करते हुए उन्होंने एक नारा दिया कि जय जवान जय किसान। एक देश तभी परिपूर्ण हो सकता है जब हम जवानों की भी जय करें और किसानों की भी जय करें। और इस नारे ने ऐसा बदलाव लाया मित्रों, ऐसा बदलाव लाया कि हम दुनिया की पहली लड़ाई अपनी आज़ाद भारत की जीते और पाकिस्तान को मुंह के बल गिराया, कहीं का नहीं छोड़ा पाकिस्तान को। और पहले युद्ध था पाकिस्तान को और आज तक वो कायम है। लेकिन सोचिए, जिसकी शुरुआत श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने की, जब जो पाकिस्तान का जो जनरल था उस समय, वो अयूब खान उसका नाम था, उसी ने चढ़ाई की थी भारत के ऊपर। पाकिस्तान की सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसकी सोच थी कि फिर से भारत को गुलाम बनाकर भारत पे कब्जा करेंगे। तो वो कह रहे थे कि मैं इतना लंबा सा चौड़ा सा हूँ, वो छोटे कद का प्रधानमंत्री मुझसे क्या बात करेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत में उसका जवाब दिया कि अयूब खान, जब मैं तुमसे बात करूंगा तो नज़रें मिला के बात करूंगा और जब तुम मुझसे बात करोगे तो नज़रें झुका के बात करोगे। ये था व्यक्तित्व लाल बहादुर शास्त्री का। पाकिस्तान को बुरी हार दी। एक बार की बात है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए, उनके 2 बेटे थे, वो दिल्ली में पढ़ाई करने दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे थे। उनके साइकिल पंचर हो गई। साइकिल से, सोचिए, प्रधानमंत्री के बच्चे साइकिल से जाते थे पहले, तो ये एक अचंभे की बात। साइकिल पंचर हो गई तो स्टाफ से कहा उन्होंने कि आज हमें प्रधानमंत्री की कार्यालय की जो गाड़ियाँ मिली हैं हमारे परिवार को, उससे हमें छोड़ने जाइए। ये बात जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री को पता चली, लाल बहादुर शास्त्री जी अपने कमरे से निकल कर आए और ड्राइवर को फटकार लगाई कि तुरंत ये गाड़ी खड़ी कर दो जाकर। ये गाड़ी प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए है, प्रधानमंत्री के कार्यों के लिए है, ना कि प्रधानमंत्री के परिवार के कार्यों के लिए है। और अपने बेटों से कहा, जाओ आम बच्चों की तरह बस में जाओ और बस में जाकर अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी को जाओ और आकर अपनी साइकिल का पंचर बनवाना और फिर कल से साइकिल से जाना। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी राशन की दुकान पर लग गए राशन लेने के लिए। तो राशन कार्ड का जो वो तो होता है कोटेदार से उन्होंने कहा, भाई राशन दो। क्या नाम है तुम्हारा? बोले लाल बहादुर शास्त्री। कहना, अच्छा तुम लाल बहादुर शास्त्री हो तो तुम अब कहोगे तुम प्रधानमंत्री भी हो? तो उन्होंने कहा, जी हाँ बिल्कुल, मैं वही लाल बहादुर शास्त्री हूँ जो इस देश का प्रधानमंत्री है। तो वो खूब ठहाके मार के हंसने लगा। जब खूब ठहाके मार के हंस रहा था तो पीछे से 2 गनर जल्दी से आए दौड़ कर आगे, और जो राशन उन्होंने पकड़ा हुआ था थैला, वो तुरंत अपने हाथ में पकड़ा। ड्राइवर ने एक हाथ का दूसरे हाथ का थैला पकड़ा। तब तुरंत वो जो कोटेदार था वो एकदम से हैरान रहेगा, क्या सच में आप लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हैं और आप प्रधानमंत्री हो कि खुद राशन लेने आ रहे हैं? तब लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत सटीक बात की। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मैं देश के लिए प्रधानमंत्री ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए प्रधानमंत्री नहीं हूँ। मैं अपने परिवार के लिए एक पिता हूँ, एक पति हूँ, जिसकी जिम्मेदारी है उनका भरण पोषण कैसे किया जाए। तो मैं यहाँ पे अपने परिवार का कर्तव्य निभा रहा था। जब मैं प्रधानमंत्री के कार्यालय पे होता हूँ तब मैं प्रधानमंत्री होता हूँ, जब मैं घर के कार्यों से निकलता हूँ तब मैं अपने घर का एक बाप होता हूँ और एक औरत का पति होता हूँ। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री मित्रों। एक दुखद घटना घटी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में,
जब पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ युद्ध विराम का, भारत ने जो तूक कहा कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं, हमारे देश पर कोई हमला करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और शांति समझौता जब ताशकंद के अंदर हुआ अमेरिका के, रहस्यमयी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी की, लोग कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, और उस पर कोई पुष्टि नहीं हुई, कोई व्यापक जांच नहीं हुई, जबकि कांग्रेस की सरकारें थीं उस समय। उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी और बहुत साल तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन एक बार भी किसी ने एक जांच एजेंसी लगाकर लाल बहादुर शास्त्री जी की जो इतनी रहस्यमय, विदेश में सोचिए, एक विदेशी दौरे पर एक राष्ट्र का, एक सशक्त राष्ट्र का प्रधानमंत्री गया शांति समझौता करने, अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ शांति समझौता करने गया था, और वहाँ पर उस होटल के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी की जिस तरह से रहस्यमय तरीके से मौत हुई, लोग बताते हैं दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। मैं समझता हूँ कि इसकी जाँच आज भी अधूरी है। आज भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उनसे मैं मांग करता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की उस जांच का एक पुख्ता जांच कराई जाए, क्योंकि एक होनहार प्रधानमंत्री, एक होनहार लाल अपनी धरती का चला गया साथियों, और इतना शानदार, इतना सरल, इतना सौम्य व्यक्तित्व का राजनेता मैं समझता हूं कि अब तक के इतिहास में भारत में दोबारा नहीं पैदा हुआ। आज भी बहुत सारे अच्छे नेता हैं, अच्छे राजनेता हैं, लेकिन उस तरीके का प्रधानमंत्री अभी तक शायद नहीं कोई बन पाया। भविष्य में भले हो कोई हो सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जैसा है उसके जैसा सेम तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, उनके विचारों से प्रेरित होकर शायद ही आगे चलकर कोई ऐसा राजनेता हमें मिले। तो साथियों, उनकी कहानी से आज शायद आप लोग प्रेरित हुए होंगे कि जब भी हम किसी ओहदे को पहुंच जाएं, कभी और किसी ओहदे को पा लें, तो हम अपनी ज़मीन को ना भूलें। अगर हम अपनी ज़मीन को भूल जाएंगे तो बस वहीं से हम ख़त्म रह जाएंगे। 18 महीने तक ज़रूर लाल बहादुर शास्त्री अल्पकाल तक रहे, लगभग 1.5 साल तक रहे भारत के प्रधानमंत्री, 1964 से लेकर 1966 तक, लेकिन उस 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने इतिहास रच दिया। पहला युद्ध भारत के लिए लड़ा, जय जवान जय किसान का नारा दिया। एक प्रधानमंत्री भी कैसे सौम्य और सरल हो सकता है वो बताया। एक 1962 यानी कि 1962 में जो युद्ध लड़ा गया चीन से, 3 साल बाद फिर वही युद्ध जो है देश युद्ध के आग में चला गया, और दूसरा युद्ध वो जीत के कैसे दिखाया, ये सिर्फ और सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी की कुशल नीति के कारण हुआ। तो हम चाहेंगे कि अगर आज आप हमारी इस वीडियो से प्रेरित हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं खुद से स्वयं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि मेरा भाई साथी आशुतोष जो इस चैनल की वीडियो क्रिएट करता था मेरे साथ, वो गया हुआ है आजकल बालाजी महाराज के दर्शन करने राजस्थान। 2-3 दिन में वो आएगा, तो फिर साथ में उस तरह से वीडियो बनेंगे जिस तरह से बन रही थी। तो साथियों, इसी लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।